हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डीपीडी फार्मेसी बीएसएमटी नर्सिंग के 5 पेपर सॉल्व करेंगे जो मिक्स हैं, डाउ यूनिवर्सिटी के भी हैं, जिन्ना के भी हैं और लम्स यूनिवर्सिटी के भी हैं। 2022 फिजिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। लिहाजा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस कर लिया। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी चाहें तो देख सकते हैं, उनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो आज के टारगेट की जानिब चलते हैं और सॉल्व करते हैं हमने फिजिक्स के जो MCQs 2022 में आए हुए थे इन यूनिवर्सिटीज के दौरानिए में। ठीक है जी, लेट्स कंटिन्यू एंड मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। अ 5 kg मास इज फॉलिंग फ्रीली, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। ऑप्शन ए 19.6 न्यूटन, ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन सी इज 0 एंड द ऑप्शन नंबर डी इज 5 न्यूटन। तो देखिए, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है ना, उसके पास कोई सा भी वेट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे भी जो बॉडी दी गई है वो फ्रीली है फॉलिंग, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू द डायमेंशन, मतलब इम्पल्स की डायमेंशन किसके साथ सिमिलर है? ऑप्शन ए टॉर्क, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी इज फोर्स एंड द ऑप्शन नंबर डी इज मोमेंटम। तो जो डायमेंशन इम्पल्स की है वो मोमेंटम के साथ सेम ही होती है। जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे ना तो सेम हो जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम। कौन सा पूछ रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी मिनिमम एंड द ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 0 बनेगा। इट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप चले जाएंगे ना, लेकिन याद रखना ये बात, वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की अलग होगी। अगर वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट में पूछ रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। डिस्प्लेसमेंट एंड इज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन इज, उसका वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो देखिए, अगर सेम डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में जाए ग्रेविटी के तो वो पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है। अगर जे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता तो नेगेटिव होगा। अगर जे वो कोई भी डायरेक्शन पोजेस नहीं करता तो उसका वर्क ही नहीं होता, तो वर्क विल बी 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ये सिंपल सी डेफिनेशन है वर्क की, वर्क से रिलेटेड है, मतलब वर्क बाय टाइम। सो फोर्स, पावर, मोमेंटम, एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो पावर बनेगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू W/T, रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन एंड द ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो जो ऐसा यूनिट होगा काइनेटिक एनर्जी का वो होता है जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जाने। 1 HP इज इक्वल टू, व्हाट इज HP? HP इज हॉर्स पावर। सो एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है वो पूछ रहा है सिंपली। तो एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट एज इज डिक्रीज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कोई भी चीज़ अगर हाइट से गिर रही है तो हाइट तो छोटी होगी ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। तो अगर हाइट छोटी हो रही है, अगर हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कम होगी। अगर जो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा यही लॉजिक था, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट MCQ, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट अपॉन। देखिए, वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फील्ड का होता है ना, या वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी पाथ में जाए वर्क डन तो होगा ही होगा ना, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पावर क्या है? बेसिकली वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर एंड वेक्टर बोथ है, या वो कोई भी क्वांटिटी नहीं है। तो जो पावर होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज उसके पास कोई सी भी डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद वर्क डन बाय द बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एन एंगल। तो सिंपल ही पूछ रहा है कि जो वर्क डन होता है बॉडी का वो मैक्सिमम तो होता है, तो वो भाई किस एंगल पे होगा?
उसका पूछने का सिर्फ यही मोटो है कि हमें बता दे कि वर्क डन किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, तो वो होता है 0 डिग्री पर। और वर्क डन 0 कहाँ पे होता है, वो 90 डिग्री पे होता है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वर्ड देखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर भी है, जोड़ दिया है उन्होंने। तो ऐसा यूनिट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन। बुक की पॉइंट है सिंपल, कुछ कुछ सिंपल है, कुछ कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। द फोर्स विच कीप द बॉडी इनटू अ सर्कल, एक फोर्स जो बॉडी को अपने सर्कल के दौरानिये में रखे, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स का क्या नाम होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, द सेंट्रीपिटल फोर्स विच कीप द बॉडी इनटू अ सर्कल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, डायरेक्शन कौन से रूल के साथ दी जाती है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो जो डायरेक्शन है ना एंगुलर वेलोसिटी की, वो राइट हैंड रूल के साथ दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एंड इट मीन्स इट इज द लास्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अंडर, तो ये आपका टास्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर दें, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको पता लग जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैं खुद ही बता दूंगी, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये फीडबैक अच्छा आया तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी मैं, और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी टेस्ट कब है, और आपको और ज़्यादा भी MCQs चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।